हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड के बारे में नहीं बल्कि वास्तु के बारे में बताना चाहती हूँ। वास्तु के कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ। दोस्तों, आप सभी के घरों में दीवार पर घड़ियाँ जरूर टंगी होंगी और आप सभी के मन में कभी ना कभी यह चिंता जरूर आई होगी कि घड़ी को किस दिशा में यानी किस दीवार पर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यह आपको बता दूं कि घर में कभी भी टूटी फूटी या बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी हो तो आप उसे अवश्य ठीक कर लें। अगर वो घड़ी खराब हो गई हो, ठीक ना हो रही हो, तो उसे उतार दें और हो सके तो घर से बाहर कर दें। नहीं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान हमें रखना है। कुछ लोग घड़ी के समय को 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट कम या ज़्यादा करके रखना चाहते हैं। उनके हिसाब से ये होता है कि चलो 10 मिनट अगर हम आगे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारा कोई भी काम उसी हिसाब से होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी आने लगेगी। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समय का कितना अहमियत है, कितना महत्व है और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि घड़ी को एकदम सही समय पे लगा कर रखना चाहिए। ना कम रखना चाहिए, ना ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं दोस्तों, तो आपके घर में भी हर काम समय से होने लगेगा और आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लग शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, घड़ी को हमेशा पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में बच्चों को भी पढ़ाई में मन लगेगा और ये ज़्यादा शुभ भी होगा। वास्तु के हिसाब से पूर्व या उत्तर की ओर घड़ी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह की शुरुआत भी तो पूर्व दिशा से ही होती है। इसके अलावा आप अगर उत्तर की ओर भी घड़ी लगा रहे हैं तो ये भी सही होगा। कभी भी दोस्तों दक्षिण या साउथ वॉल में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसके कई कारण हैं, ज्योतिषी कारण भी हैं और भी कई कारण हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक कारण है और वह यह है कि दक्षिण की दीवार पर अगर आप घड़ी लगाते हैं तो समय देखने के लिए आप बार बार दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि दक्षिण की ओर से नेगेटिव एयर आती है, बैड एनर्जी आती है। अगर बार बार हम उधर ही मुंह करके खड़े रहेंगे, बार बार समय उधर ही देखेंगे, तो साउथ की ओर से आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। तो वो हमारे शरीर के लिए भी सही नहीं है और घर के वास्तु के लिए भी सही नहीं है। तो दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि साउथ की दीवार पे, जैसा कि मैंने अभी पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है डायरेक्शन, तो साउथ वॉल में आप कभी भी घड़ी नहीं लगाएं। कोशिश करें नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। और अगर आपके घर पे जगह नहीं हो तो आप वेस्ट साइड में भी लगा सकते हैं, मगर साउथ में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी घड़ी को मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं टांगना चाहिए। वहाँ पे आप गणेश जी की मूर्ति लगा दीजिए, लेकिन घड़ी नहीं टांगनी चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। और एक चीज़ और होनी चाहिए दोस्तों, कि आपके घर में जितनी भी घड़ियाँ आपने दीवार पे टांग रखी हैं, उन सभी घड़ियों में यह होना चाहिए कि सारी घड़ियाँ एक ही समय शो करें। अलग अलग अगर आप टाइम शो करेंगे तो इससे घर पे क्या होता है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी का कोई भी टॉपिक पे अगर आप बात कर रहे हैं तो सबका मत अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही मत रखना चाहते हैं तो घड़ियों का समय भी एक ही रखें। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि घड़ी किस दिशा पे टांगनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगी कि घड़ी का शेप कैसा होना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोना निकला हुआ स्क्वायर चौकोर घड़ी नहीं लगाएं। कोशिश करें कि गोल घड़ी लगाएं या ओवल शेप में लगा लें।
और घड़ी का जो कलर है वो बाहर से आप कोई भी कलर रखें, लेकिन उसका अंदर का जो डायल है वो कभी भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। वाइट लगा लें, लाइट येलो लगा लें, या और भी कोई अच्छा सुंदर सा कलर लगा लें जो देखने में काफ़ी सौम्य लगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में भी देखेंगे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ शुभ हो रहा है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।